आजमगढ़ शहर स्थित रोडवेज गोल्डन फॉर्चून होटल में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। शहर के रोडवेज स्थित एक होटल में आईएमए के पदाधिकारियों ने राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या के मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता से पूर्व चिकित्सकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक के आत्मा की शांति की प्रार्थना की। आईएमए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि चिकित्सक सदैव मरीज के जीवन को बचाने में अपना बेस्ट करते हैं। समाज को चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए। यह घटना बहुत ही दुखद है और समाज ने एक होनहार चिकित्सक को सदा के लिए खो दिया है। चिकित्सा इतिहास के पन्नों में यह एक काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। सचिव डॉक्टर सीके त्यागी ने कहा कि चिकित्सक के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में समाज की भी यही जिम्मेदारी है कि वह चिकित्सकों की भावनाओं को समझे। जो कार्य चिकित्सक करते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसी खबरें आती हैं कि चिकित्सक की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई है। ऐसी एकतरफा खबरों को प्रसारित करने से परहेज करना चाहिए। मरीज की बीमारी के संबंध में अन्य चिकित्सक का बयान लेकर गंभीरता को समझा जा सकता है कि आखिर मौत का कारण क्या था। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह ने कहा कि मुझे उस समाज पर शर्म आती है जो चिकित्सा लापरवाही और गंभीर जटिलता के बीच अंतर को समझने में विफल रहता है। जब भी चिकित्सा प्रक्रिया के बाद कोई जटिलता होती है तो चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। यह काफी गलत है। डॉक्टर शिप्रा सिंह ने कहा कि आत्महत्या के पूर्व सुसाइड नोट में लिखा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरा मरना शायद मेरी बेगुनाही साबित कर दे। कृपया निर्दोष डॉक्टरों को परेशान न करें। आप सोच सकते हैं वह किस मानसिक दशा में रही होगी कि यह निर्णय लेना पड़ा। दौसा एक जिला है जहाँ पे डॉक्टर अर्चना शर्मा ऑब्स्टेट्रिक्स की प्रैक्टिस करती थी। तो इनके पास एक पेशेंट आया जिसके 3 डिलीवरीज हो चुकी थी, ये चौथा डिलीवरी होनी थी। तो उस दौरान इनको जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इनको पीपीएच होने लगा। पीपीएच कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज का होता है कि प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग को हम लोग पीपीएच बोलते हैं। तो वो होने लगी। तो उसके बाद इनको ये रेफ़र करने की जो स्थिति थी वो तो नहीं बन पाई और इसको रेफ़र करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो फिर पेशेंट वाकई मर जाते। तो इन सारे डॉक्टर्स ने, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं बच पाए। उसके बाद पेशेंट को जो उनके परिजन थे उनकी रिक्वेस्ट पे उनके गांव भेजा गया और उसके बाद फिर पता नहीं किन लोकल लीडर्स के दबाव में आ करके तो वो पेशेंट को वापस हॉस्पिटल में लेकर के आए और सड़क पे रख करके चक्का जाम करने लगे और उन्होंने फिर पुलिस और प्रशासन से अपनी कंप्लेंट कही और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो डॉक्टर थी उनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि 302 की धारा लगाई गई। और उसके बाद फिर जब उन्होंने उसको नेक्स्ट डे अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया। बाकी चीज़ें डॉक्टर शिप्रा सिंह। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो और उसके बाद जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी में दोनों तरह की, नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर सेक्शन हो, दोनों के बाद ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो 95% में तो केसेस में डिलीवरी के बाद या सीजर के बाद यूट्रस कॉन्टैक्ट कर जाता है और ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन कुछ में ये घातक बन जाती है और इतनी घातक बन जाती है कि हमारी जो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर थी उनकी खुद की डेथ हो गई थी। उनको भी इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नहीं बचा पाए थे। तो यही हम बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो पेशेंट को बचाना चाहता है और मैक्सिमम वो कोशिश करता है, तो लेकिन कभी कभी अब अपरिहार्य कारण हो जाते हैं कि वो नहीं बच पाता है, तो इसमें हत्या तो नहीं बनती है। डॉक्टर अर्चना की जो मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने सुसाइड नहीं कमिट किया है। डॉक्टर अर्चना की हत्या हुई है और ये हत्या जो है उन लोगों ने की है जिन लोगों ने
हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम अलग से नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उनको फोर्स करके अपनी सुसाइड कमिट करने के लिए फोर्स किया है, क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने जो कार्य किया, उन्होंने अपने पेशेंट को देखा पहली भांति, वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, उन्होंने उसका ऑपरेशन किया जैसे कि ज़्यादातर सब डॉक्टर्स करते हैं। इसमें कोई जो जिस कारण से उस मरीज़ की डेथ हुई वो पोस्टमार्टम हैमरेज था, और पोस्टमार्टम हैमरेज जो है ये हम डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये WHO की स्टडीज़ हैं कि पोस्टमार्टम हैमरेज जो है वो सबसे कॉमन कारण है मैटरनिटी है, और मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है वो कई कारणों से होती है, इन्फेक्शन से, इन सब से, एक्लेम्शिया से, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है पोस्टमार्टम हैमरेज है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी महिला जिसमें कि प्लेसेंटा नीचे हो, या उसका हीमोग्लोबिन कम हो, या उसका सेकंड थर्ड सीजर हो, उसकी जान इस बीमारी से जा सकती है। लेकिन डॉक्टर हमेशा अपनी भरपूर कोशिश करता है मरीज़ को बचाने की। तो डॉक्टर को कभी भी, इतने लोगों ने डॉक्टर अर्चना को प्रताड़ित कर दिया, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने पहली डिलीवरी भी उस महिला की कराई थी, और इनफैक्ट वो महिला की जान भी गई, ये बहुत ही दुखदाई बात है। लेकिन ये समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, क्योंकि वो महिला सिर्फ 23 साल की थी, और उस 23 साल की महिला का ये चौथा बच्चा था। इमेजिन करिए, सीजर्स 2 हो गए, तो उसके पास 3 लड़कियां थीं, तो उसको समाज से हर जगह से ये उसके पीछे प्रताड़ना उसकी भी हो रही होगी कि भाई और बच्चे चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, 2 सीजर, उसमें एक ट्विंस प्लस चौथा बच्चा कम एज में। यूट्रस की एक लिमिट होती है, यूट्रस बार बार बच्चा पैदा करके वहाँ पे अंदर स्कार बन जाता है, स्कार बनता है तो खेड़ी नीचे चिपक जाती है। जब खेड़ी नीचे चिपक जाती है तो फिर जब बच्चा पैदा भी होता है तो भयंकर ब्लीडिंग होती है, और अगर मरीज़ पहले से अनीमिक हो तो वो मरीज़ कई बार बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो समाज है, सब लोग को ये पता होना चाहिए। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि डॉक्टर्स हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं किसी भी पेशेंट को। और आजकल ये जो प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है ना कि धाराएं लगा दे रहे हैं हम लोगों के ऊपर, या पॉलिटिशियंस बहुत हैरेस कर रहे हैं, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं। बहुत सीरियस पेशेंट होता है और उसको हैंडल से ही हम लोग डरते हैं कि हमने हैंडल किया, पूरी कोशिश करी, और अगर केस में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो और कुछ हो जाए, अच्छा मतलब होने का मतलब कि उसकी डेथ हो जाए, तो हमारी बिल्कुल इतनी लाइफ उस दिन 2 दिन 3 दिन इतने हैरेस्ड हो जाते हैं हम लोग कि पर्सनल लाइफ हम लोग की बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो आजकल ये समाज को समझना पड़ेगा। जो आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रेफर कर देते हैं डॉक्टर्स, डर के मारे रेफर कर देते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम लोग संभाल सकते हैं, पर जरा सा भी हमें लगता है कि जैसे कि पेशेंट के अटेंडेंस बहुत उग्र हैं, या हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन 6 ग्राम है और कह रहे नहीं हो जाएगा, सब डिलीवरी हो जाएगी, ब्लड भी नहीं लेकर के आएंगे, तो ऐसे केसेस हम लोग बचा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, आप हायर सेंटर लेके जाइए, और हायर सेंटर से इतने दूर होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, रोड की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो आधे पेशेंट तो ऐसे ही मर जाते हैं। हम लोग जानते हुए भी डर के कारण, जो समाज में इतना है ना जनता की डॉक्टर्स लूट रहे हैं, हम लोग किसी को नहीं लूटते हैं। हम अच्छे डॉक्टर्स, हमको नहीं लगता कि कोई लूटपाट करते हैं। अब आप कोएक्स के पास जाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग नहीं जानते, पर डॉक्टर्स, डिग्री होल्डर्स कभी कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करता है।